Hello, welcome to our bull and bear market. In short, BBM. Learn about the stock market. So, हम अपने इस कंपनी के थ्रू हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबके लिए स्टॉक मार्केट का जितना भी फंडामेंटल एंड टेक्निकल जितना भी एनालिसिस होता है, जितना कुछ स्टफ है, वो आप तक पहुंचाने के लिए हम इसमें उसको कवर करेंगे एंड आपको बेसिक टू हाई लेकर जाना हमारा मोटिव है। बट आपको समझ में आना चाहिए, पहले ये हमारा फर्स्ट मोटिव है कि आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, देन वी गो टू फॉरवर्ड। सो नाउ कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है तो उसको आज हम स्टडी करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं कि हमने लास्ट वीडियो में हमारे उसमें हमने कंसिडर किया कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग में आपको हमने बताया इक्विटीज़, कमोडिटीज़ एंड करेंसीज, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो इसके अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं। सो अब वो चीज़ को माइंड में रखते हुए अब हम नेक्स्ट अपने ट्रेडिंग में जो मेनली कंसिडर क्या किया जाता है उसको हम देखेंगे, समझेंगे और बहुत ही डीप समझेंगे इसको। सो नाउ फर्स्ट इज ए स्कैल्पिंग एंड बी इज इंट्राडे, इन शॉर्ट इंट्रा। सी इज स्विंग ट्रेडिंग एंड डी लास्ट इज पोजिशनल ट्रेडिंग। सो ये 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग हैं जो हम इस वीडियो में इन पीपीटीज के थ्रू कंसिडर करेंगे और उनको डीपली समझेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सो नाउ फर्स्ट टॉपिक इज स्कैल्पिंग। व्हाट इज स्कैल्पिंग? क्या होता है स्कैल्पिंग? तो हम आपको ये मेनली बहुत डीप में कवर कर देंगे, इसको अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे बिल्कुल स्कैल्पिंग क्या होता है। स्कैल्पिंग होता है इट्स वर्क ओनली 5 to 15 मिनट चार्ट इंटरवल। मेनली 5 to 15 मिनट के चार्ट पे आपको इसको कंसिडर किया जाएगा बस ये। एंड इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको अप टू 5 कैंडल्स तक कंसिडर करनी होती है। दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। इसके बाद में अगर आप इससे आगे जाते हैं तो वो स्कैल्पिंग में काउंट नहीं होता है और वो बिल्कुल गलत है। स्कैल्पिंग ओनली फॉर दैट एंड एग्जिट एंड एंट्री टाइम इज मैक्सिमम 15 मिनट। नाउ अकॉर्डिंग टू द ट्रेड, जो भी आपने सोच के सेट ऑफ माइंड से अपनी ट्रेड ली है, जैसे भी आपको उसको एग्जिट करना है, टाइम वाइज ट्रेड है या मॉनेटरी वाइज ट्रेड है, सो आप उसको एग्जिट कर सकते हैं इजीली। I hope you guys understood. Now come to next. Next is day trading. डे ट्रेडिंग सेकेंडली कंसिडर करते हैं इसको इंट्राडे। हम इंट्रा बोलते हैं इसको, इंट्रा। सो इंट्राडे से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक दिन के अंदर, इससे जस्टिफाई हो रहा होगा, एक दिन के अंदर ऑल एंड ऑल मीन्स कि आपको कोई ट्रेड है और आपने सुबह मार्केट टाइमिंग्स में आपने उसको बाय किया या सेल किया, तो आपको वो ट्रेड मार्केट टाइमिंग्स के अंदर ही सेम डे में उसको एग्जिट करना है, उसी दिन के अंदर एग्जिट करना है आपको। सो दैट इज कॉल्ड इंट्राडे एंड इट वर्क्स ऑन 1 आवर टू 1 डे चार्ट। इसीलिए 1 डे मैक्सिमम होता है 1 डे चार्ट, इसीलिए 1 आवर से 1 डे चार्ट में हम उसको कंसिडर करते हैं। तो चार्ट हम जो देखते हैं वो उसका टाइम फ्रेम 1 आवर टू 1 डे होता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते हैं। नाउ एंट्री एंड एग्जिट सेम सेम एज प्रीवियस, जो मैंने आपको बताया, आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग, सेट ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग आप एंट्री एंड एग्जिट ले सकते हैं। बट हमको आपको ये बताना है कि एंट्री एंड एग्जिट जो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करेंगे, इसीलिए कि टेक्निकली साउंड होना कितना ज़रूरी है। तो उससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कब आपको एंट्री करना है एंड नाउ फिर कब आपको
एग्जिट करना है ट्रेड के अंदर। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। सो नाउ व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मीन्स कि इस वर्ड से अगर आपको मैं क्लियर करूं तो स्विंग्स जैसे होती हैं, स्विंग्स गोस टू टॉप टू बॉटम, ऐसे ही आपको चार्ट भी देखने को मिलता है। किसी भी कंपनी, कोई भी स्टॉक का चार्ट हो तो आप उसको अगर देखेंगे अपने स्क्रीन पे तो उसमें भी हाइज बन रहे होते हैं, लोज बन रहे होते हैं, लोअर लोज बन रहे होते हैं, हायर हाइज बन रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ स्विंग ऑन द चार्ट। बट आप जो ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग इसको कंसिडर हम कैसे करते हैं कि स्विंग ट्रेडर मेनली कैसे वर्क करता है, तो इट वर्क्स ऑन वीकली चार्ट इंटरवल। ये वीकली चार्ट पे वर्क करता है ओनली। इसका मे बी कपल ऑफ वीक्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, एंड कपल ऑफ डेज कंसिडर करते हैं एज पर योर ट्रेडिंग माइंडसेट। सो नाउ एंट्री एंड एग्जिट टाइम इज अकॉर्डिंग टू द ट्रेड। तो एंट्री जो भी आपने अपना स्टेट ऑफ माइंड और साइकोलॉजी आपकी जो भी है, जिस भी स्टेट ऑफ माइंड से आपने ट्रेड ली है, मॉनेटरी ली है, टाइम वाइज ली है, सो उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री ट्रेड एंटर कर सकते हैं एंड ट्रेड एग्जिट भी उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। सो दैट इज अ स्विंग ट्रेडिंग। इसमें मेनली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग एंड इंट्रा भी अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मेन स्कैल्पिंग में बोलूँगा कि आपको क्या, आदमी उसका दिमाग का दही हो जाता है, वो सिस्टम पे ही बैठा रहता है और उसको इतना कंफ्यूज एक टाइम पर आके वो इतना मेंटली कंफ्यूज हो जाता है वो कि उसको फिर समझ नहीं आता कि कौन सी ट्रेड टेक्निकली कौन सी ट्रेड राइट है उसके लिए, कौन सी ट्रेड रॉन्ग है। बिकॉज क्योंकि उसको क्या है, हर एक पॉइंट पर ट्रेड नज़र आ रही होती है और उसको इसीलिए सिस्टम पे कंसिस्टेंटली सिस्टम पे उसको रहना पड़ता है। सो उस चीज़ से आपको रिलीफ मिलता है स्विंग के अंदर। आपने एक कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए आपने एक अपना स्विंग पकड़ा किसी भी स्टॉक का और आपने इसको लगा के अब इजीली अपना, अब आपका जो भी अगर साइड में कोई वर्क है तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, आपको कोई इतना दिक्कत नहीं होगी। सो नाउ आई होप यू गाइज अंडरस्टूड वेल। सो now last is positional trading. So what is positional trading? Positional trading mainly आप कंसिडर करते हैं किसी भी कंपनी के स्टॉक को, कंपनी के शेयर को, आप उस पर अपने जितने भी टूल्स हैं टेक्निकली एंड फंडामेंटली, जितने भी आपके एनालिटिक्स हैं सब आप उसमें अप्लाइड कर रहे हैं, उसके अंदर डीप स्टडी कर रहे हैं उस स्टॉक की। सो आपने वो सब अप्लाइड करने के बाद में कि आप श्योर हो गए, यू डैम श्योर कि अब इसका ट्रेड मुझको लेना है। तो अब उस पोजीशन पे क्या होता है कि आप जब उसको कंसिडर करते हैं तो इसका टाइम फ्रेम जो होता है, टाइम फ्रेम हम मेनली कंसिडर करते हैं कपल ऑफ वीक्स एंड मंथ्स। सो लंबा टाइम फ्रेम होता है इसका, जैसे कि हमने पिछली उसमें देखा स्विंग्स में, स्कैल्पिंग में, इंट्रा में, तो इनके टाइम फ्रेम्स थे अपने अपने उस टाइम। ऐसे ही पोजीशन का टाइम फ्रेम मंथ वाइज होता है। सो आपने उसको देखते हुए कोई भी स्टॉक है कंपनी का, उसका करंट मार्केट वैल्यू जो है, करंट उसका प्राइस है, स्टॉक प्राइस, और आपने अपनी पोजीशन उस पर बनाई कि ये इसका टारगेट होना चाहिए फ्यूचर में। सो दैट इज कॉल्ड अ पोजिशनल ट्रेडिंग विद इन अ टाइम फ्रेम। सो इट वर्क्स ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोथ, दोनों पे वर्क करता है ये। एंड एंट्री एंड एग्जिट टाइम इज अकॉर्डिंग टू द ट्रेड as per I can said last previous PPT, okay, it depends on your strategy and depends on your mind state and depends on your psychology and depends on your time frame and further anymore. So that is why आप इसके अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेड को एंटर करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एग्जिट भी करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ पोजिशनल ट्रेडिंग। इसका मेन एक बेनिफिट्स क्या होते हैं कि इसमें आपको ज़्यादा देर तक इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए रहता है। मेनली जैसे स्कैल्पर होते हैं, इंट्राडे जो कर रहे होते हैं, तो उनको पूरा पूरा इंगेज रहते हैं वो इसके अंदर, बिकॉज क्योंकि उनको स्कैल्पर को एक 3-4 कैंडल की ट्रेड चाहिए, दैट इज वाई, तो वो हर टाइम इंगेज रहता है। इसमें आपका अगर कोई साइड में वर्क है तो आप इजीली उसको भी टाइम दे सकते हो एंड अपना ट्रेड लेके आपने जो भी अपनी पोजीशंस, मतलब एक टाइम में अपनी पोजीशन बस देख सकते हो कि क्या अभी करंटली क्या पोजीशन चल रही है। सो नाउ ये इसके अंदर बेनिफिट होते हैं
पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर। एंड नाउ आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज आपको समझ में आना ही हमारा मोटिव है। सो दैट इज़ वाई हम अब नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ में आपको जितने भी बेसिक्स हैं, हमारे और बेसिक्स हैं स्टॉक मार्केट के, वो सब स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। बिकॉज अगर बेसिक्स आपको क्लियर हो गए सो आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत कुछ आ गया स्टॉक मार्केट का। जिसको बेसिक अगर क्लियर आ गए तो अब नेक्स्ट फर्दर जो हमारा रीचिंग पॉइंट है, तो हमको वहाँ पर जाने में बहुत ईजी हो जाएगा, हम बहुत ईजी वे में उसको अचीव कर पाएंगे। सो इसीलिए हम आपको जितने भी बेसिक्स हैं स्टॉक मार्केट के वो क्लियर करते जा रहे हैं, बहुत डीप क्लियर कर रहे हैं। सो हमारे साथ वीडियोस में बने रहिएगा। एंड अगर कोई आपकी क्वेरीज है तो कमेंट्स में आप हमको बिल्कुल बोल सकते हैं। सो नाउ गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।